गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेस थ्योरम का, उसी पे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करवाने वाले हैं, ऐसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, देखिए आपको फिर बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी को आप बीच में से नहीं पढ़ना, या अगर डायरेक्ट आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आना है कुछ भी। आप प्रीवियस जो वीडियोज़ है पहले उनको देखें, क्लियर करें सब कुछ, उसके बाद ये वीडियोज़ आप देखें। और ये टॉपिक जो चल रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है इनमें से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखना ध्यान से क्या क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट 5 men आउट ऑफ 100, 25 women आउट ऑफ 1000 आर गुड ओरेटर्स। क्वेश्चन में मान लीजिए 5 कहता है 100 मैन में से 5 मैन तो गुड ओरेटर हैं, और 1000 में से 25 वो मैन गुड ओरेटर है। क्या होते हैं गुड ओरेटर? गुड मतलब अच्छा, ओरेटर मतलब स्पीकर, वक्ता होते हैं ना, जो स्पीक वगैरह देते हैं, स्पीच देते हैं। ठीक है, एन ओरेटर इज चूजन एट रैंडम, एक ओरेटर चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेल पर्सन इज चूजन, ये वो बात आई यहाँ तक टोटल प्रोबेबिलिटी, यहाँ बाय बेस थ्योरम आगे एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। जो बात फर्स्ट में आनी चाहिए थी वो लास्ट में आ रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आगे पीछे कहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन है। आप कहोगे दे तो रखे हैं मैन 100 और वोमेन 1000, नहीं, वो इतने दे ही रखे, उनके रेशियो है कि 1000 में 25 वोमेन गुड ओरेटर है, 100 में 5 मैन गुड ओरेटर है। मान लीजिए 200 मैन है सपोज, तो 200 मैन में से 10 गुड ओरेटर है, ऐसे बोला गया है। ठीक है, तो वो कंडीशन लगाई गई उसके ऊपर। मान लें कि x, वैसे तो देखो स्टूडेंट्स, आप x एस में क्वेश्चन में क्या होता है कि मैन और वोमेन आप दोनों इक्वल इक्वल मान सकते हैं x की काउंटिंग में। ठीक है, लेकिन हमें सीधी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। जैसे मैंने प्रीवियस ही क्वेश्चन करवाया था वीडियो के अंदर, प्रीवियस जो वीडियो भी उसमें क्वेश्चन करवाया था, इसमें कहा था कि इक्वल नंबर ऑफ बोल्ट बनाती है मशीनें। तो मैंने कहा था उसमें x और y, x दोनों मान लीजिए, तो आना तो 1/2 ही होता है। क्लियर है ना? प्रीवियस आप टॉपिक देख सकते हैं, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप जब इक्वल नंबर की बात आए, दोनों x मान लीजिए, x/2x आएगा तो 1/2 ही आना है। तो सीधा भी कर सकते हैं आप 1/2, क्योंकि हाफ इसका होगा और हाफ इसका होगा। ठीक है, तो देखना क्या लिखेंगे। मैन के लिए m और वोमेन के लिए w सिंबल ले लेता हूं। लेट m सच दैट चूजन पर्सन इज मैन, chosen person is man। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ m इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्लियर है? या x/2x कर सकते हो, तो 1/2 ही आना है। दूसरा, लेट w सच दैट chosen person is woman। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ w इक्वल टू 1/2। ठीक है, तक दोनों की इक्वल इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी। अब चलते आगे। एक ओरेटर चूज करना है, गुड ओरेटर, और उनकी कंडीशन ये है। तो ओरेटर के लिए मैं सिंबल ओ ही ले लूं, सिंबल तो कुछ ही मान लो, मैंने ओ ले लिया। लेट ओ सच दैट, ठीक है, सेलेक्टेड पर्सन इज गुड ओरेटर। कि जो आपने मैन और वोमेन सेलेक्ट किया है वो क्या है? गुड ओरेटर है, हमने अभी लिया है, लेकिन दोनों में से कौन सा निकालना है वो बाद की बात आएगी। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन m, गुड ओरेटर अगर मैन से लेंगे तो 5/100 आएगा। ठीक है, और गुड ओरेटर अगर वो मैन से लेंगे तो 25/1000 आएगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ गया तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहां तक। तो क्या आएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ o गिवन m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ w इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ o गिवन w। इस तरह से रहेगा। सोल्व कर लोगे आप रख के। आगे चलते हैं। बाय बेस थ्योरम कौन सा केस चाहिएगा? बाय बेस थ्योरम कौन सा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेल पर्सन इज चूजन, मैन आना चाहिए। और मैन कौन सा है?
ये वाला, तो ये केस उल्टा करना है बस आपने। m गिवन ओ कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ m गिवन ओ इक्वल टू हो गया, और मैन वाला ही पार्ट टोटल प्रोबेबिलिटी देखो, ये है मैन वाला पार्ट, तो ये कंप्लीट लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ o गिवन m ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी। बस सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप क्लियर होगा यहाँ तक जो बताया मैंने क्वेश्चन के अंदर। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है मैंने ये वाला। क्या है? ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स। मतलब एक कोई मैन है, वो क्या करता है, 5 बातों में से 4 बातें सच बोलता है। मतलब अगर 5 बार वो कोई बात कहेगा तो 4 बार वो सच बोलेगा, 1 बार वो झूठ बोलता है। समझ आया? उसको पता होता है कि मैं 5 में से 4 बातें सच बोल देता हूँ, ठीक है। ही थ्रो ए पेयर ऑफ डाई, वो एक डाई का पेयर थ्रो करता है, एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए डबलेट, और थ्रो कर दिया और अभी डाई हवा में ही है, नीचे आंसर नहीं आया है, और उसने क्या कहा है, इट इज ए डबलेट। क्या आएगा? डबलेट। क्या होता है डबलेट? सेम सेम आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए डबलेट, कि वो एक्चुअली में डबलेट आ गया, ये बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट देखना कैसे होगा, थोड़ी छोटी स्टेटमेंट है, किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो एक डाई का पेयर थ्रो किया गया है, तो लिखें when throw a pair of die, तो नंबर ऑफ s सीधा करता हूं 36 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब क्या आना चाहिए? डबलेट। तो उसके लिए मैं क्या मान लूं? E1, लेट E1 सच दैट डबलेट कम्स अप, डबलेट कम्स अप। तो क्या आएगा? सीधा कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 6/36, मतलब 1/6। भाई ऐसे 6 तो केस बनते हैं डबलेट के, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बस 6 बनेंगे, 6/36, तो 1/6 रिजल्ट आएगा। लेट E2 ले लो, डबलेट नॉट कम्स अप, या कुछ और भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो, और अदर देन डबलेट कम्स अप, ठीक है। मतलब डबलेट से कुछ और आ जाए, अदर देन डबलेट कम्स अप। तो स्टूडेंट्स क्या कहता है क्वेश्चन में, E2 तो क्या आएगा फिर? तो मैं यहां से भी वैसे भी निकाल सकता हूं कि ऐसे कितने होंगे हमारे पास, 30/36 होंगे। अरे 1 में लेस कर देना, वैसे भी सीधी सी बात है, 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गया 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलें, क्या कहता है, मान लीजिए वो कह रहे ना कि सच के लिए निकालना है, कि बिल्कुल सच बोला है उसने, तो उसके लिए मान लीजिए कि उसने जो कहा वो सच है और उसका डबलेट कम्स अप हो गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे? लेट ए मान लू, ए सच दैट, ठीक है, मैन रिपोर्ट दैट, मैन रिपोर्ट दैट डबलेट कम्स अप, डबलेट कम्स अप, कि मैन ने कह दिया कि डबलेट आएगा, तो उसके लिए हमने ए सिंबल ले लिया। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, अगर डबलेट आएगा तो ये रहा, यही तो ना, यही तो है डबलेट आने की बात। डबलेट आएगा तो ये रहा, कि मतलब 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, तो क्या सच बोल रहा है, मतलब सीधी सी बात है, डबलेट आएगा तो उसने क्या कहा है, सच बोला है ना। और सच के लिए कंडीशन क्या थी? 5 में से 4 बातें, देन 4/5 आंसर आएगा। और अगर भाई डबलेट नहीं आया, देखो किसके लिए? E2 के लिए, कि वो अब सही सच नहीं बोल रहा है। देखो अब मतलब उसने तो सच अपनी तरफ से बोल रहा है जो कुछ हुआ है, लेकिन यहां पे अब झूठ के लिए बात हो गई। क्या? कि डबलेट नहीं आएगा। E2 क्या है? डबलेट नहीं आना, डबलेट नहीं आएगा तो ये आएगा। यहां तो वही लिखा है ना, मैन रिपोर्ट दैट,
डबलेट कम्स अप, मैंने कहा है उसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये बात उसकी सच की हो गई, ये बात उसकी झूठ की हो गई, कितने आ जाएगी 1/5। भाई 5 में से 4 बातें सच बोलता है, एक तो झूठ बोलता है ना, हाँ तो 1/5 हो गया। समझ आया कि सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ये भी सच ही होगा, झूठ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पेयर डाई का थ्रो करूंगा और वो रिजल्ट आएगा नीचे, मैंने कह दिया डबलेट आएगा, डबलेट नहीं आया तो कुछ और तो आया, कुछ और आया तो क्या आया 1/5, मतलब वो मेरी बात सही है। कुछ और आएगा तो ऐसा आ सकता है 1 2 2 3 2 4, ऐसा सकता है रिजल्ट हमारे पास, और जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या आंसर रहेगा इधर 1/5 की मैंने भाई झूठ बोला है इस बार, मेरी बातें सच नहीं हुई, तो 1/1 माइनस 4/5 कर दो आप। समझ आया केस? तो ये वाला केस बना स्टूडेंट्स। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी में? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये आएगा टोटल के अंदर, ठीक है। और फिर बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स कौन सा केस आएगा बेस थ्योरम के अंदर? प्रूव फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली डबलेट, डबलेट आ गया उसके लिए बताओ। तो डबलेट एक्चुअली में कहाँ आया था? यहाँ आया है ना, ये डबलेट है, इस केस को उल्टा करो। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, इसी पार्ट को यहाँ पे लिखो उठा के यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1 और डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटी, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया कैसे लिखा है? स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि लेट ए सच दैट मैन कैन स्पीक ट्रुथ, ये भी कर सकते हो, एक ही बात है। मैन कैन स्पीक ट्रुथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच है, दोनों बातें सही है। सच बोलेगा तो मैन सच बोल रहा है तो सच ही तो बोल रहा है, ये वाली बात में, तो दोनों जगह आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक केस कैसे हुआ है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना क्या है। एक डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट, एक डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए जाता है, जैसे जाते हैं ना डोर टू डोर जाते हैं ऐसे। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे वो पिछली बार गया था, पहले एक बार जा चुका है, उसके हिसाब से इट इज नोन दैट, उसे पता है द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेस्पेक्टिवली 3/10, 1/5, 1/10, 2/5। मतलब ये कहता है कि अगर वो उसको देखने के लिए जाएगा तो उसे पता है कि प्रोबेबिलिटी ट्रेन से जाने की 3/10, बस से जाने की 1/5, स्कूटर से जाने की 1/10 और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई भी और कोई ट्रांसपोर्ट हो, जैसे टैक्सी वगैरह हो गई या वैसे कोई ट्रांसपोर्ट हो गया, खुद की गाड़ी वगैरह हो गई कुछ, तो उससे जाने के लिए क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। ठीक है, यहां तक। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर, वो लेट पहुंचता है उसको देखने के लिए, तो वो है 1/4, 1/3, 1/12 इफ ही कम्स बाय ट्रेन। मतलब अगर ट्रेन से गया तो लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बस से गया तो 1/3, स्कूटर से गया तो 1/12। ठीक है, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन अगर वो किसी और चीज से जाता है तो देन ही विल नॉट बी लेट, तो वो लेट नहीं पहुंचता है, सही टाइम पे जाता है। ठीक है, आगे when he arrives, वो गया उसको देखने के लिए, he is late, वो लेट हो गया, तो यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, find the probability that he comes by train, तो ट्रेन वाला केस बाय बेस थ्योरम चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखना कैसे होगा। सबसे पहले लिखें लेट E1 मान लेते हैं, या ट्रेन के लिए T मान लेता हूं, देखो सबसे इजी रहेगा। T सच दैट, ठीक है, ट्रेन के लिए मान रहा हूं मैं, डॉक्टर विजिट ए पेशेंट, डॉक्टर विजिट ए पेशेंट बाय ट्रेन, मैंने पहला ट्रेन के लिया है, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T इक्वल टू 3/10। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ,
लेट सेकंड है बस, बस के लिए मैंने बी ले लिया, बी सच दैट डॉक्टर विजिट बाय बस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा बस से 1/5। नेक्स्ट आ जाओ, लेट एस सच दैट स्कूटर के लिए मैंने ले लिया बाय स्कूटर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगा स्कूटर के लिए 1/10। और लास्ट है लेट ओ मान लेते हैं बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक लिख लेना आप। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इक्वल टू 2/5। ये सारी प्रोबेबिलिटी है ऊपर वाली, ठीक है, फर्स्ट हो गया था। अब वो लेट पहुंचता है, उसके लिए मैं ए मान लेता हूं, एल मान लेता हूं, तो लेट के लिए लेट एल सच दैट ही इज लेट, वो लेट पहुंचता है, ठीक है। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन टी, अगर वो लेट पहुंचा और ट्रेन से गया, लेट पहुंचा ट्रेन से गया तो 1/4, ठीक है। सेकंड, लेट गया और बस से पहुंचा 1/3, लेट गया और स्कूटर से पहुंचा 1/12, देखो ध्यान से, ओके ना, 1/4 1/3 1/12, ये तो हो गया ट्रेन बस और स्कूटर से। और अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से गया तो ही इज नॉट बी लेट, तो वो लेट नहीं होता है। लास्ट, लेट गया बट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओ है ये, तो 0, लेट होता ही नहीं है, तो 0 आंसर आ जाएगा। समझ आया किस, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एल गिवन एस प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन ओ, ठीक है स्टूडेंट, हो गया। सोल्व कर रहे हैं ना, लास्ट केस तो 0 बनना है वैसे, चलो सोल्व हो जाएगा। फिर आएगा बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, वो किससे गया, किससे, ट्रेन से, तो ट्रेन वाला केस कौन सा है इसमें, ये है ट्रेन वाला केस, इसको पलट दो, चेंज करो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन एल, हो गया चेंज, टी आगे एल पीछे, टी गिवन एल इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर लो वैल्यू, तो पहले तो यही पार्ट है, टी गिवन एल वाला पार्ट पकड़ो, इस पहला ये वाला पार्ट है कंप्लीट, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन टी, और डिवाइड में होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स सोल्व तो कर लेंगे ना, मैं इतना यहाँ तक छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा इतना स्पेस भी नहीं है बोर्ड पे, और वैसे ये तो कैलकुलेशन है सिंपल, आप इजीली सोल्व भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट समझ में आया क्वेश्चन जो बोला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे देखो, पहले स्टूडेंट क्वेश्चनों की थोड़ा सा हिंदी में ट्राई कर लिया करो क्या कहता है, और फिर उसके बाद आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सोल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, थोड़ी छोटी देते हैं वीडियो ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखना क्या है, इन ए टेस्ट एंड एग्जामिनी आइदर गैसेस और कॉपीज और नोज द आंसर टू एमसीक्यू विद 4 चॉइसेस। मतलब एक स्टूडेंट है, एग्जाम देता है, एमसीक्यू क्वेश्चनों के, एमसीक्यू के अंदर 4 चॉइस है, होता है ना, 4 चॉइस में से ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन इज करेक्ट है उसके अंदर, और उसके पास एमसीक्यू के आंसर देने के लिए 3 तरीके हैं। कौन कौन से, या तो वो गैस करेगा, या वो कॉपी, गैस मतलब तुक्का वगैरह मारते हैं ना ऐसे, कॉपी करेगा मतलब एक दूसरे की चीटिंग करेगा, नकल करेगा, या नोज द आंसर, या उसे कुछ का आंसर पता होगा, ठीक है। तो 3 वे हैं, कॉपी, गैस और नोज द आंसर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक ए गैस इज 1/3, अगर गैस करता है तो 1/3, मतलब 1/3 का मतलब हो गया 3 में से 1 क्वेश्चन की गैस करता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर, 6 में से 1 की कॉपी करता है वो, ठीक है ऐसे। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, उसका आंसर बिल्कुल सही है, उसने आंसर दिया क्वेश्चन का और आंसर बिल्कुल सही है। गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8, अगर वो आंसर उसने नकल से किया होता तो 1/8 होती प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। आधी स्टेटमेंट गिवन है, आधी नहीं है गिवन, क्योंकि सारे पार्ट गिवन नहीं है, हम बनाएंगे, देखना कैसे कैसे। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन को,
क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्वेश्चन में ही समझाऊंगा क्या क्या होती है। सबसे पहले 3 वे हैं गैस, कॉपी और नोज के लिए। ले लेते हैं पहले। लेट जी सच दैट एग्जामिनिंग गैस इज द आंसर। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू, गैस करता है तो 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाओ। कॉपी के लिए सी ले लेते हैं। लेट सी सच दैट द एग्जामिनिंग कॉपी द आंसर, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू, कॉपी करता है तो 1/6। अब एक और तीसरा पार्ट नोज के लिए, मतलब पता है उसे तो के ले लेते हैं। लेट के सच दैट द एग्जामिनिंग नोज द आंसर। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इक्वल टू, जब उसे आंसर का पता है तो, नहीं है गिवन, नहीं है ना, यहां तक खत्म। आगे द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, ये तो अलग बात आ गई। तीसरा पार्ट नहीं है। तो स्टूडेंट जो ये बातें, जो ये पार्ट बनते हैं ना, इन सब का सम हमेशा 1 होता है। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। इन सारे पार्टों का सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो नोज, जब उसे पता है आंसर के बारे में, तो उसके लिए क्या लिखोगे, कितने क्वेश्चनों का आंसर पता है, तो जो बच गए उनका पता ही है। ठीक है ना भाई, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से किए, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से किए, और बच गया उसको पता है आंसर, तो बच कितने गए, 1 में लेस कर दो। हाँ, तो 1 - 1/3 - 1/6, 6 एलसीएम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, तो 6 - 2 - 1 1/2 आएगा, देख लेना। ठीक है, P ऑफ K इक्वल टू 1/2। समझ आया केस? ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इतने क्वेश्चनों को से आंसर पता है, मतलब हाफ का तो आंसर उसे पता है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन टोटल मिला के, तो 10 में से 5 का उसे आंसर पता है, बाकी बच गए 5 को वो इन 2 तरीके से सोल्व करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कहता है क्वेश्चन। समझ आया? चलो अब नेक्स्ट करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, कि उसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया और वो आंसर क्या है, एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो ले लेते हैं करेक्ट के लिए, लेट ए ले लेता हूं, सच दैट हिज आंसर इज करेक्ट। कि उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो वो सही है, तो फिर वो किस से सही है वो देखो आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन जी, सबसे निकलेगा ना भाई, जी से निकलेगा, सी से निकलेगा, के से निकलेगा। क्वेश्चन छोड़ दो, आप यहां देखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मतलब गैस करता है तो ये करता है, और अब उसका आंसर बिल्कुल सही आ गया, सही आया है। अगर गैस किया हो तो आंसर सही है, लेकिन कौन से वे सही है वो देखते हैं ना। तो उसने क्या कहता है, अगर गैस किया है आंसर को, तो सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन कितने होते हैं एमसीक्यू के अंदर, 4 ऑप्शन होते हैं। यहां पे नहीं है क्वेश्चन में गिवन, 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 में से एक ही तो सही है, वो सही वाला लग गया उसका निशान। तो क्या आएगा, 1/4। समझ आया कैसा, 4 ऑप्शन में से केवल एक सही रहेगा ना भाई, सही तो कहा है। हम कई बार करते हैं कि 4 ऑप्शन है, हमें किसी का आंसर नहीं आता, तो हम ऐसे ही नाम लेते हैं भगवान का, A B C या D ऐसे कर लेते हैं कोई भी ना। अब वो क्वेश्चन सही आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसमें से आंसर तो एक ही सही है ना, लग गया हमारा, मान लो C सही था, उसका ऑप्शन C पे लग गया हमारा तुक्का, तो क्या आएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी। भाई C पे सही लगा है और C सही है हमारा, तो गैस किया और वो सही आंसर आ गया, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि एक ही सही है उसमें आंसर। ठीक है, आगे चले। उसका आंसर सही है, बट अगर उसने कॉपी से किया है तो, कॉपी से रखा है, इट इज गिवन दैट कॉपीड इट इज 1/8, मतलब 1/8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। उसका आंसर सही है कब, जब उसे पता है तब। पता है तो स्टूडेंट्स फिर तो 1 ही आएगा ना। नहीं, मुझे किसी का आंसर पता है, मैं डैम श्योर हूं कि ये आंसर इसका आएगा, तो श्योरली तो सही है सब कुछ फिर तो
तो वही है, अगर मुझे आंसर पता है और फिर उसका सही आना है तो 1 ही आएगी प्रोबेबिलिटी उसकी, तो फिर श्योर है बात। तो ठीक है, यहां तक सारे केस क्लियर हैं। अब आ जाओ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या आएगा? तो P ऑफ G इंटू P ऑफ A गिवन G प्लस P ऑफ C इंटू P ऑफ A गिवन C प्लस P ऑफ K इंटू P ऑफ C गिवन A गिवन K। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कर लोगे टोटल प्रोबेबिलिटी। और अब लास्ट में आ जाओ बाय बेस थ्योरम। बाय बेस थ्योरम क्या आएगा? बाय बेस थ्योरम से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन, उसे आंसर पता था। तो कौन सा केस घूमेगा? तीसरे वाला केस पलटना है आपने। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन है, ये आगे ये पीछे, और इसी पार्ट के, ये लास्ट पार्ट है, इसी के यहां कर दो मल्टीप्लाई में P ऑफ K इंटू P ऑफ A गिवन K, और नीचे क्या आएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो यहाँ तक कि जो बताया है? ठीक है, चलिए आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे और ट्राई भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म करने, क्योंकि स्टूडेंट्स जो मेन थी मैंने बता दी। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल आपको ट्राई कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ नहीं आता हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तो हम नेक्स्ट वीडियो देंगे, उसमें आपको और बताएंगे क्वेश्चन के बारे में इसके। ठीक है, देखते हैं, अगर उसमें खत्म होती है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट और वीडियो देंगे, उसमें खत्म कर देंगे। कोई बर्डन नहीं है, कोई बर्डन लेना भी नहीं है आपको, बड़े इजीली आराम से जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, 4 क्वेश्चन तो मैंने शायद बोर्ड पे कराई देता हूँ मैं, और 1-2 क्वेश्चन आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करें बुक में देख करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखना आप खुद कहोगे कि प्रोबेबिलिटी क्यों चल रही है हमारी, कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी स्टूडेंट्स मुझे पता है कोई डाउट आना भी नहीं है, अगर आप प्रोबेबिलिटी को एक बार मेरी वीडियो को ढंग से देख के पढ़ेंगे तो। ठीक है, और अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो बात ही अलग है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ा करें और ढंग से उसको समझा करें क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस और डिफाइन करते हैं इसके। ठीक है, थैंक्स।